नमस्कार दोस्तों, आप सबके अपने YouTube चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो चलिए आज एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक का नाम आप पढ़ ही चुके होंगे थंबनेल में, डबलिंग द फाइनल कंसोनेंट। तो इसका डबलिंग द फाइनल कंसोनेंट से मतलब है दोस्तों कि कोई भी जो वर्ड होता है, अधिकतर जो वर्ब होता है या फिर नाउन होता है, उसमें कभी कभी अपन जो लास्ट कंसोनेंट होता है ना, वो जब उसमें कुछ उसकी सेकंड फॉर्म बनाते हैं, उसमें आईएनजी जोड़ते हैं, उसमें ईआर ईएसटी सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं, तो उस टाइम पे क्या है कि जो लास्ट फाइनल कंसोनेंट होता है वो डबल हो जाता है। और अपन क्या है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक कर देते हैं, स्पेलिंग एरर कर देते हैं कि उसमें क्या है कि जो लास्ट का जो वर्ड है कभी हम उसको डबल नहीं करते हैं, कभी डबल कर देते हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं कि कब डबल करना कब डबल नहीं करना। ठीक है, तो उसका यूजेस बहुत है दोस्तों। अगर आप इसको सही से सीख गए कंसेप्ट को, तो आप डेफिनेटली अपने जो ग्रामेटिकल मिस्टेक है उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो इसका यूजेस देख सकते हो दोस्तों, मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। ठीक है, जैसे रन है, रन से रनिंग बनता है, यहाँ पे सिंगल एन नहीं आता है। प्रीफर्ड से प्रीफर्ड बनता है, डबल आर आता है। रेफर से रिफर्ड बनता है। ओपन से ओपनिंग ओपनिंग नहीं बनता दोस्तों, डबल एन नहीं आता है, एन आता है, सिंगल एन आता है। ऐसे ही फॉरगेट से फॉरगेटिंग। ऑर्डर ऑर्डर से जैसे रेफर में आर आ रहा है, तो ऑर्डर में भी डबल आर आना चाहिए दोस्तों, लेकिन सिंगल आर ही आता है। ऐसे देख लो दोस्तों, थिन से थिनेस्ट, सेट से सेडेस्ट, एक्विट से एक्विटल और एक्विटिंग। तो देख सकते हो दोस्तों इसका कितना यूज है। जनरली आप इन शब्दों को और ऐसे बहुत सारे शब्द होंगे, ठीक है, वर्ड्स होंगे, तो उनको लिखते होंगे तो आप पक्का मिस्टेक करते होंगे। बहुत सारे इसमें मिस्टेक करते हैं। ठीक है, तो मेरे को इसीलिए मैंने ये टॉपिक उठाया दोस्तों। और इसके जो रूल्स है ना, आपको यूट्यूब पे बहुत ही कम मिलेंगे दोस्तों। मतलब आप देखोगे कि आपके इस नाम से वीडियो सर्च करना, तो आपको यूट्यूब पे फुल वीडियो, फुल कंटेंट, पूरा एकदम ए टू जेड समझाने वाला ऐसे वीडियो कम ही मिलेंगे। तो मैंने सोचा दोस्तों इस पे क्यों ना वीडियो बनाया जाए। तो ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका रूल क्या है दोस्तों, इसमें एक रूल होता है दोस्तों, दो मतलब रूल होता है, एक 1-1-1 रूल, एक 2-2-1-1 रूल, और दूसरा होता है 2-1-1 रूल। तो दोस्तों पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट रूल को समझ लेते हैं। अगर इसको समझ गए तो इसको अपने आप समझ जाएंगे। तो इसको समझते दोस्तों, इसमें 1-1-1 का मतलब क्या है और किस तरह से हम अपने वर्ड्स में वो अप्लाई कर सकते हैं। तो वन का मतलब है इसमें, वन का मतलब है दोस्तों सिंगल सिलेबल, सिंगल सिलेबल। और सेकंड वन का मतलब है शॉर्ट वोवल साउंड। और लास्ट एन का लास्ट वन का मतलब है जो फाइनल कंसोनेंट है, फाइनल कंसोनेंट, फाइनल कंसोनेंट सिंगल होना चाहिए, डबल नहीं होना चाहिए। तो इस रूल को थोड़ा एग्जांपल के माध्यम से समझते दोस्तों। तो ये रूल आपको समझ में आ गया तो आप किसी भी वर्ड में लगा सकते हो। उसमें सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी, सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, कुछ भी बनाते टाइम पे आपको गलती नहीं होगी। तो समझते हैं इसमें दोस्तों। जैसे रन ले लिया आपने दोस्तों, रन लिया, ठीक है, तो 1 बाय 1 इसमें रूल अप्लाई करते हैं। ठीक है, सिंगल सिलेबल। अच्छा, सिलेबल क्या होता है दोस्तों, वो आप अलग से देख सकते हो। मैं इसमें समझाने लगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो अभी जो जितने भी वर्ड में ले रहा हूँ सिंगल सिलेबल का ले रहा हूँ। तो मैं अब छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ आपको। सिलेबल क्या होता है, सिलेबल क्या होता है दोस्तों, कोई भी जो वर्ड होता है उसको प्रोनाउंस करते हैं, तो उसमें जो वोवेल साउंड आता है, तो वोवेल साउंड कितनी बार आया है। ठीक है, वो वोवेल साउंड कंसोनेंट के साथ भी हो सकता है, कंसोनेंट के बगैर भी हो सकता है। ठीक है, जैसे रन, रन तो इसमें एक ही बार आया है। ठीक है, और इसका ट्रिक क्या होता है, सिलेबल को पहचानने का, सिंगल है डबल है, तो इसको पहचानने का तरीका होता है कि जो अपन बोलते हैं ना, तो जो अपना चिन्ह है ना वो कितनी बार आ रहा है, उसको जो वर्ड है उसको तोड़ के देखो, चिन्ह कितनी बार, जैसे रन, रन, ठीक है, कट, 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 नीचे एक ही बार आ रहा है। और जैसे स्ट्रोंगेस्ट, स्ट्रोंग, जैसे फॉरगेट लो, जैसे फॉरगेट, फॉर
एक बार गेट, फॉरगेट, दो बार, दो सिलेबल आ रहे हैं। तो अभी जो मैं रूल बता रहा हूँ सिंगल सिलेबल का बता रहा हूँ। फिर टू सिलेबल, इसमें मल्टीपल सिलेबल भी हो सकते हैं। तो एक बार एक सिलेबल वाले वर्ड को समझ गए तो आप अपने आप उस रूल को वहां अप्लाई कर सकते हो। तो रन ले लो दोस्तों, तो रन, रन देखो, तो रन में सिंगल सिलेबल है, ठीक है। तो ये रूल फर्स्ट वाला अप्लाई हो रहा है। सेकंड शॉर्टेस्ट वोवल, शॉर्टेस्ट वोवल रन। जनरली इसको कैसे याद रख सकते हैं दोस्तों शॉर्टेस्ट वोवल को? एक तो जो वोवल होता है किसी भी वर्ब में दो तरह से हो सकता है। जैसे अपन देखते हैं शिप और एक शीप, ठीक है। तो एक तो शिप वाला शिप हो गया और एक शिप वाला शिप हो गया। तो इसमें शॉर्ट वोवेल है दोस्तों, ठीक है। इसमें लॉन्ग वोवेल है, तो इसमें ये रूल अप्लाई नहीं होगा। तो आप जनरली ध्यान रख सकते हो, आप जनरली ध्यान रख सकते हो कि सिंगल जो सिंगल जनरली सिंगल वोवेल आ रहा है ना, तो उसको शॉर्टेस्ट वोवेल मान सकते हो। अधिकतर 99% केस में ऐसा होगा। जैसे कट, इस कंसोनेंट से पहले सिंगल यू आ रहा है। पिल, कंसोनेंट से पहले डबल ई आ रहा है। फूल, ठीक है। तो कंसोनेंट से पहले डबल ओ आ रहा है। तो इसमें शॉर्टेस्ट वावल नहीं है, यहाँ शॉर्टेस्ट वावल नहीं है, यहाँ शॉर्ट वावल नहीं है, इसमें है PUT, पुट, ठीक है। तो आई थिंक दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा शॉर्ट वावल से साउंड क्या होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे अप्लाई हो गया शॉर्ट वावल। रन में शॉर्ट वावल है क्योंकि कंसोनेंट से पहले सिंगल वावल ही है, तो यहाँ पे अप्लाई हो गया सिंगल। मतलब फाइनल जो कंसोनेंट है, फाइनल कंसोनेंट क्या सिंगल है? हाँ ठीक है, इससे पहले यू आ रहा है तो एन सिंगल है दोस्तों, दो कंसोनेंट नहीं आ रहे लास्ट में, तो ये भी रूल अप्लाई हो गया। तो अब इसमें अपन ED, ER, ING, EST और भी कुछ अगर जोड़ना हो ना तो N डबल करके जोड़ना पड़ेगा। जैसे और एक ING लिख दिया, तो इसमें अगर रनिंग लिख रहे हैं अपन दोस्तों, इसमें रनिंग लिख रहे हैं तो रनिंग आएगा, रनिंग नहीं आएगा, ये गलत है, ठीक है। जब ये तीनों रूल इसमें अप्लाई हो जाए तो आप इनमें कुछ भी जोड़ोगे तो लास्ट का जो कंसोनेंट है वो डबल हो जाएगा। और लेते हैं दोस्तों, जैसे जंप, जंप, जंप में देखो दोस्तों सिंगल सिलेबल है, ओके, शॉर्ट वावल है, जंप, ओके। तो लास्ट में सिंगल कंसोनेंट है, फाइनल जो कंसोनेंट है वो सिंगल है, MP है दोस्तों, इसमें MP, तो ये नहीं है, ठीक है। तो ये रूल इसमें अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पे जब जंप में अपन ING जोड़ेंगे तो जंपिंग बनेगा, ना कि जंपिंग। ये गलत है, ये राइट है। ऐसे ही और वर्ड्स अपन ले सकते हैं दोस्तों, जैसे जोग लिया, ठीक है, जोग से इसमें तीनों ही अप्लाई होंगे, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इससे जोगिंग बना सकते हो। तो आई होप दोस्तों ये रूल आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैं इसको और समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल लेता हूं, उस एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये रूल पक्का क्लियर हो जाएगा। ये रूल क्लियर हो गया ना, तो आप देखो इतने बड़े बड़े शब्द जो है ना, वर्ड है, उनको भी बना सकते हो आप, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो मैंने आपको 1-1-1 रूल बताया ना, उसको हम कुछ वर्ड लेके उसको और अच्छे से समझते हैं। तो अगर ये क्लियर हो गया तो आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो बाय देखो दोस्तों, बाय, तो बाय में सिंगल सिलेबल है, हाँ है, शॉर्ट वावल है, सिंगल कंसोनेंट है, सिंगल कंसोनेंट है दोस्तों। लेकिन जो कंसोनेंट है वो W और Y नहीं होना चाहिए। इसमें देखो ये रूल अप्लाई हो रहा है, लेकिन Y आ रहा है, तो इसमें नहीं आएगा। तो अपन इसमें जब बाय से कुछ भी बनाएंगे ना दोस्तों, बाइंग ही आएगा, ना कि बाइंग, ठीक है दोस्तों। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। हिट ले लो, हिट में ये रूल अप्लाई हो रहा है, सिंगल सिलेबल है, हिट, शॉर्ट वावल है, लास्ट में जो कंसोनेंट आ रहा है T आ रहा है, और T सिंगल कंसोनेंट है, फाइनल जो कंसोनेंट है ये भी हो रहा है। तो अब इसमें हिट से अगर हिटिंग बनाओगे दोस्तों तो हिटिंग होगा, ना कि हिटिंग। आई थिंक क्लियर हो गया होगा दोस्तों आपको, ठीक है।
स्टॉप, स्टॉप में स्टॉप सिंगल सिलेबल है। स्मॉल शॉर्ट वोवल है, ये रूल भी अप्लाई हो रहा है। इसमें पी आ रहा है, पी से पहले सिंगल वोवेल ही आ रहा है, ठीक है, और सिंगल कंसोनेंट ही है। तो स्टॉप से अगर आप बनाओगे स्टॉप्ड, स्टॉपिंग, ना कि स्टॉप्ड। देखो दोस्तों, बहुत सारे मिस्टेक करते हैं, ऐसा नहीं आएगा। ऐसे ही ले लो दोस्तों, इसमें सिंगल सिलेबल है, शॉर्ट वावल है ग्रो, और लास्ट में डब्ल्यू आ रहा है दोस्तों, ये तो रूल अप्लाई नहीं होगा। तो इससे ग्रोइंग बनाओगे आप, ग्रोइंग बनाओगे, ना कि DOING लगा के, ये गलत है, ठीक है दोस्तों। क्लैप, क्लैप में देख लो दोस्तों, तीनों रूल अप्लाई होंगे, आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो क्लैप से, क्लैप में ईडी लगाओगे तो क्लैप बनेगा, क्लैपिंग बनेगा, डबल पी आएगा, ठीक है। सेड, ये सेड में भी तीनों रूल अप्लाई होंगे। तो सेड से सेडेस्ट बनेगा, अगर EST लगता है इसमें सेडेस्ट बनेगा। इसमें भी तीनों रूल अप्लाई होंगे दोस्तों। तो सेट से सेटिंग, बहुत सारे ING लिखते, ओनली सिंगल टी लिखते हैं। सिट से, इसमें भी तीनों रूल अप्लाई होंगे दोस्तों। तो सिट से बनेगा सिटिंग। तो आई होप दोस्तों सिंगल सिलेबल वाले 111 रूल जो मैंने बताया आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। पार्ट 2 में हम जो डबल सिलेबल हैं या फिर मल्टीपल सिलेबल हैं, जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में लिखे थे, वो सारे डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।